आरती करते हैं प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकार। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए अखंड दीप यह जो जल रहा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातें लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला पल्ला चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा जब विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आकर के माँ के साथ विश्राम करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज ये भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं। तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था, हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोलकर उनको श्राप देके चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती, तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी आसपास से क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप देके चली गई। अप्सराएं बोलती, चिंता न करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आएंगे, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा कर बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन प्रतिदिन होता है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे, गंगा जी दूर है। आज उज्जैन जाएंगे, क्षिप्रा जी दूर है। आप सोमनाथ जाएंगे, समुद्र है। लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विनमः है, मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर के देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर हैं। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में रामलला जी की जब स्थापना की गई थी तो नर्मदा का 2.5 फीट का स्थापित शिवलिंग राम जी के साथ अयोध्या में किया गया है। और वेद पुराणों में कहा गया है, रेवा तटे तपम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है तो नर्मदा किनारे जाइए, कलयुग में आपको मोक्ष चाहिए तो गंगा किनारे जाइए। रेवा तटे तपम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। नर्मदा किनारे के तपस्वी संत का अनुभव बताता हूँ मैं आप लोगों को, जो वर्षों से नर्मदा का स्नान नर्मदा का भजन करते रहे। जब वो देखते हैं वर्षों से कि सुबह 3 से 4 बजे एक माई आती है, ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों की जिज्ञासा हुई, मैं वर्षों से माँ को देख रहा हूँ, माई को नर्मदा स्नान करके लौट जाती। कल मैं माई से पूछूंगा, माई आप कौन है? सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वही नर्मदा स्नान करके माँ लौट रही थी। संत ने देखा माँ लौट रही है, संत दौड़ते गए, माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूछा है, माई मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती, माँ अपना परिचय दीजिए, माँ आप कौन है? तो माँ अपना परिचय देती है कि मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। आज की कथा के आनंद की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जाइए वो तो मैं